को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हॉबिन 1 महीने बाद आता है पैडगो के लाइफ में उससे लड़ने के लिए। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है बैक स्टोरी में दिखाया जा रहा होता है स्नैपर रूमी को कह रहा है कि ओहो आपके तो 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, कांग्रेचुलेशंस। और रूमी कहती है हो थैंक यू। और वो रूमी से पूछता है क्या तुमको न्यू प्रोड्यूसर की जरूरत है। वो ये सब कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर आ जाता है पैडगो और पैडगो उससे कहता है कि अच्छा तो अब तेरे फ्रेंड का क्या हुआ और आखिर वो है कहाँ। और वो उससे कहता है चल मैं तेरे को एक ऑफर देता हूँ, अगर तू हॉबिन को वापस ले आए और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए साथ ही मैं 500 येन कमाऊंगा और तेरे को वापस से अपने प्रोड्यूसर के तौर पर रख लूंगा। और इस बात पर जो स्नैपर है वो मान जाता है और कहता है ठीक है तो मैं हॉबिन को लेकर आऊंगा। और सीन दिखाया जाता है स्नैपर जाता है हॉबिन की मॉम के पास और उनको कहता है कि आप तो हॉबिन की मॉम हो ना, मुझे प्लीज अपना एड्रेस दे दो। हॉबिन बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, मुझे उसके पास जाना है, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है। उसकी मॉम बोलती है कि क्यों ऐसा क्या हो गया और हॉबिन स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। स्नैपर सोच रहा होता है मुझे इन्हें कुछ ज्यादा नहीं बताना चाहिए, बस इनसे एड्रेस ले लेना चाहिए। स्नैपर कहता है कि बस आप मुझे तो अपना एड्रेस दे दो, मैं आपको पूरी स्टोरी बाद में बताता हूँ। वो स्नैपर को अपना एड्रेस लिखकर दे देती है और कहती है कि तुम वही फ्रेंड हो ना जिसके बारे में हॉबिन बात करता है। हॉबिन बताता है कि जब से उसका न्यू फ्रेंड उसे मिला है हॉबिन बहुत ज्यादा खुश रहने लग गया है और उसे स्कूल में भी बहुत मजा आता है उसके नए फ्रेंड की वजह से। उसका नया फ्रेंड उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, वो बहुत ज्यादा तारीफें करता है तुम्हारे बारे में। और ये सुनकर जो स्नैपर है वो इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि मैं तो हॉबिन को क्या सोचता था और हॉबिन तो मेरे बारे में कितना अलग सोचता है। और फिर तभी सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में जो पैडगो है वो स्नैपर को बहुत ज्यादा मार रहा है क्योंकि वो हॉबिन को लेकर नहीं आया। वो कहता है तेरी वजह से मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं उनको हॉबिन से मिलाऊंगा, लेकिन तेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया है, अब तू बहुत मार खाएगा। स्नैपर कहता है मैं गया था उसके घर लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला, इस वजह से मैं उसे नहीं ला पाया। पैडगो उसको बहुत ज्यादा मार रहा होता है और लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। हॉबिन को कह रहा होता है कि देख हॉबिन अगर तू नहीं आया तो तेरे दोस्त की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। स्नैपर वीडियो में कहता है कि नहीं हॉबिन तू मत आना, अगर तू आएगा तो इसको 500 येन मिल जाएंगे, ये तेरे को बस अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है इसलिए तू बिल्कुल भी मत आना, और अगर तू आ भी गया तो ये तेरे को मार देगा। लेकिन हॉबिन तो वहाँ पर आ चुका होता है और स्नैपर को कहता है कि चल अब वीडियो शूट करते हैं और वीडियो के टाइटल का नाम भी बताता है कि उसके नए वीडियो का नाम होगा आम आदमी से कैसे लड़ा जाए। पैडगो ये सुनकर हंस रहा होता है और कह रहा होता है अच्छा तू तो आ ही गया मेरे से मार खाने। हॉबिन वापस अपनी पोजीशन में खड़ा हो जाता है। पैडगो कहता है तेरे को पता है ना कि ये पुराना तरीका वापस से काम नहीं आएगा। और फिर सीन दिखाया जाता है पास्ट का। पास्ट में 1 महीने पहले जब हॉबिन अपने घर पर होता है वो जो यूट्यूब चैनल से दिखा था वो उसी यूट्यूब चैनल की वीडियोस खोलकर देख रहा होता है। उसमें बताया जा रहा होता है कि एक ही पैतरा बार बार काम नहीं आएगा और सबसे पहले आपको मजबूत बनने के लिए अपनी बॉडी को मजबूत बनाना होगा, उसके लिए आपको प्रोटीन शेक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हॉबिन उन सभी प्रोटीन शेक्स को बनाकर पीने लग जाता है। उसको उल्टी हो रही होती है लेकिन वो फिर भी उनको पी रहा होता है और वहाँ पर बहुत मेहनत कर रहा होता है। और साथ ही उसे चाहिए होता है स्टेमिना के लिए वो बहुत ज्यादा स्विमिंग कर रहा होता है। स्विमिंग से उसको पता चल रहा होता है कि पंचेस कैसे करे जाए क्योंकि पंचेस मारना आसान नहीं होता। दिखाया जाता है जो पैडगो है वो हॉबिन के सामने खड़ा है और हॉबिन सोच रहा है कि मुझे अब मेहनत करनी ही होगी, मैंने 1 महीने में जो कुछ सीखा है मुझे यहाँ पर लगाना होगा। तभी हॉबिन उसको एक लोअर किक करता है क्योंकि उसने घर पर इसकी बहुत प्रैक्टिस करी थी। पैडगो कहता है इस लोअर किक से कुछ नहीं होने वाला है, तू क्या बच्चे वाली चीजें यूज कर रहा है। हॉबिन उसको वापस से किक करता है और पैडगो के पैर में दर्द होने लगता है। स्नैपर और बाकी सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। स्नैपर के पास आता है एक और कमेंट और ये वही उस पुराने इंसान का होता है जो कह रहा होता था कि हॉबिन जीत जाएगा और वो कहता है हॉबिन ने बिल्कुल सही किया, इसको लोअर किक नहीं कहते हैं, इसको काल्फ किक कहते हैं। और वहीं पर जो मुनसोंग है वो भी बैठा होता है और वो भी उसको लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है। वो भी सोच रहा होता है कि हॉबिन ने नेक्स्ट मूव ले ही लिया क्योंकि मैंने उसको कहा था कि उसे नेक्स्ट मूव लेना चाहिए और इस काल्फ किक से बहुत कुछ हो सकता है। ये सीधा पैर में लगती है, पैर की बोन में पूरी तरह से चोट आ जाती है और इस वजह से जो पैडगो है वो अब चल भी नहीं पाएगा। हॉबिन उसे बार बार किक कर रहा होता है, बार बार किक कर रहा होता है और ये
देखकर सभी लोग बड़ा शॉक्ड हो रहे होते हैं। पैडगो खड़ा होता है और उस किक को डॉच कर देता है। हॉबिन सोचता है अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब ये पैतरा भी काम नहीं आएगा जल्दी जल्दी। तभी फिर हॉबिन को याद आता है कि हाँ, जब कभी वो हिट ना कर पाए तो उसे भागना चाहिए, और वो पूरे क्लासरूम में पैडगो को भगाने लगता है और सोचता है कि अब मेरे पास मौका है इसको किक करने का। तो वो उसे वापस किक करता है और पैडगो के पैर में फिर से बहुत ज्यादा दर्द होता है। और फिर तभी जो हॉबिन होता है वो मार खा रहा होता है, पैडगो से बहुत ज्यादा मार रहा होता है, और साइड में आवाज आ रही होती है उसी यूट्यूबर की, और वो कह रहा होता है कि जब तुम्हारे ओपोनेंट को तुम्हारी किक्स के बारे में पता चल जाए तब तुम्हें अपनी ओपनिंग करनी है। और फिर हॉबिन कहता है कि मैं लूजर नहीं हूँ, और हॉबिन आगे बढ़ता है, पैडगो को अपना एक जोरदार पंच करता है, और उस पंच से जो पैडगो उसकी नाक से खून आ जाता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। इसी के साथ वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और जो लंच ब्रेक है वो भी खत्म हो जाता है। पैडगो के जो साथी होते हैं वो हॉबिन को कह रहे होते हैं कि तुमने पैडगो को मारा है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है स्नैपर। स्नैपर कहता है कि हे, तुम मेरे फ्रेंड को नहीं मार सकते हो, वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। और ये देखकर हॉबिन सोचा होता है कि स्नैपर तू ऐसा कर रहा है, और फिर तभी वो दोनों डर जाते हैं। स्नैपर कहते हैं देखा तुम लोग मेरे से डर गए ना। लेकिन वो लोग डरे होते हैं मुनसोंग से। मुनसोंग खड़ा होता है उनके पीछे, और वो हॉबिन को कहता है कि हॉबिन तुमने बहुत बढ़िया किया, अब रो मत, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि तुम पैडगो से जीत गए। इसी के साथ हॉबिन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, और साथ ही मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। फिर दिखाया जाता है हॉबिन बता रहा है कि उस दिन के बाद से पैडगो ने स्कूल आना बंद कर दिया, और हॉबिन से भी अब सभी लोग अच्छे से बात करने लगे। अब कोई भी उसे परेशान नहीं करता है, और हॉबिन हर दिन वही वीडियो देखता है जब उसने पैडगो को पंच करा था। लेकिन हॉबिन को थोड़ा बहुत बुरा भी लगता है। बुरा तो लगता ही है, लेकिन जो पैडगो ने किया वो उसका कर्मा था, और उसको उसके कर्मा का फल मिला है। साथ ही जो पैडगो के सब्सक्राइबर्स हैं वो सभी लोग हॉबिन के चैनल पर आने लग गए, और इसी के साथ साथ हॉबिन की जो तरक्की है वो बढ़ती गई। और हॉबिन के 150 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद उसे मिल जाता है यूट्यूब का प्ले बटन, और हॉबिन बहुत ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ सीन दिखाया जाता है, वो गया अपनी मॉम के पास और उन्हें कहता है देखिए मैं आपके लिए न्यू ड्रेस लाया हूँ। और उसकी मॉम कहती है क्या बात है, इतना पैसा कहाँ से आया? और फिर उसकी मॉम बता रहे होते हैं तुम्हारा फ्रेंड आया था मुझसे मिलने, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और हॉबिन कहता है क्या आप उससे मिली? और वो कहती है कि हाँ मैं उससे मिली, वैसे उसका नाम क्या है? और वो बोलता है उसका नाम है मुनसोंग। तभी जो स्नैपर है वो बाहर खड़े होकर ये सब सुन रहा होता है। स्नैपर सोचता है कि क्या वो मुनसोंग था, मतलब कि हॉबिन मेरे बारे में बात नहीं कर रहा था। और हॉबिन हॉस्पिटल के उस रूम से बाहर निकलता है, और स्नैपर कहता है कि तू कितना ज्यादा बुरा है, तू मतलब कि मेरे को अपना दोस्त नहीं मानता है। और स्नैपर उसे पंच करता है, और हॉबिन वापस से उसे डॉच कर लेता है और कहता है कि तू अब मुझे नहीं मार सकता है। और हॉबिन सोच होता है मनी मन की वो मेरा जो फ्रेंड है वो कोई नहीं स्नैपर ही था, मैं तो स्नैपर को परेशान कर रहा था। और इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो यहीं पर एंड हो जाता है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्या पैडगो वापस आएगा, ये तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड के लिए नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करें, और इस एनिमे के सभी एपिसोड्स देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करिए।